एक जंगल में लोमड़ी और कछुआ बड़े अच्छे दोस्त थे। कछुआ और लोमड़ी एक दूसरे के बिना खाना तक नहीं खाते थे। दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी और वे एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते थे। एक दिन लोमड़ी खाने की तलाश में जंगल से बहुत दूर चला गया और उसे लौटने में देर हो गई। जब वह लौटा तो वह बड़ा चिंतित लग रहा था। कछुए ने उससे पूछा, क्या बात है, तुम बड़े परेशान लग रहे हो? लोमड़ी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा थक चुका हूँ। क्योंकि उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी, कछुआ उसके भावनाओं को समझ गया और कहा, कुछ तो बात है, तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा। नोट, लोमड़ी ने कहा, नहीं नहीं, जाने दो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस थकान लग रही है। आज मैं बहुत थक चुका हूँ। कछुए के इस हेड को देखकर लोमड़ी ने अंततः कहा, सुनो, कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें अपने तक ही सीमित रखना बेहतर होता है। फिर लोमड़ी ने कहा, मेरी परेशानी सुनने से पहले तुम एक कहानी सुनो। लोमड़ी ने कहानी शुरू की। एक बड़े से राज्य की बात है। राजा और रानी बड़े ही संपन्नता के साथ अपने राज्य में, अपने महल में रहते थे। उनके पास ही चीज की कमी नहीं थी। धन, दौलत, इज्जत, नौकर चाकर, सब कुछ था। पर उनकी एक समस्या थी, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने अनेक तप किए, यज्ञ किए और कई उपाय आजमाए। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उनकी चिंता भी बढ़ती गई कि उनका संतान क्यों नहीं हो रहा है। राजा और रानी दोनों बड़े चिंतित रहते थे। एक दिन की बात है, उनके राजमहल में एक साधु महाराज आए। जब रानी को यह पता चला तो वह साधु महाराज के पास गई और विनती करने लगी। वह कहने लगी, महाराज, यह मेरा अंतिम दान है, और दान को साधु महाराज के थैली में डाल दिया। रानी बहुत चिंतित और व्याकुल दिखाई दे रही थी। इसे देखकर साधु महाराज ने पूछा, क्या बात है पुत्री, तुम इतनी चिंतित और व्याकुल क्यों हो? तब महारानी ने कहा, महाराज, मेरा कोई पुत्र नहीं है और मुझे इस बात की चिंता बहुत सताई जा रही है कि अब इतने बड़े राज्य का क्या होगा। हम मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं, हमारा संतान कैसे होगा? तब साधु महाराज ने कहा, अगर आप चाहें तो आपका पुत्र हो सकता है, परंतु तब जब आपका पुत्र आएगा तो वह आपका राज्य छीन लिया जाएगा, आपके राज्य में अकाल आ जाएगा, लोगों की मृत्यु होने लगेगी। अगर आपने अपने पुत्र के बारे में सोचा भी तो भी आपका बुरा ही होगा, इसलिए आप संतान प्राप्ति की इच्छा छोड़ दें। उसी समय महल में अचानक से घटनाएं घटने लगीं और राजा को यह सुनकर दंग रह गया कि उनके राज्य में महामारी फैल रही है, लोग मरने लगे। जब राजा ने यह सुना तो उन्होंने तुरंत साधु महाराज से क्षमा मांगी और, महाराज, मुझे क्षमा कर दो। आज के बाद मैं पुत्र प्राप्ति के लिए कभी किसी से हाथ नहीं फैलाऊंगा, न ही कोई उपाय करूंगा। बहुत वर्ष बीत गए। राजा और रानी बहुत दुखी रहने लगे। वे सोचते थे कि उनके संतान के बिना उनके राज्य का क्या होगा। न तो उनका कोई पुत्र था और न ही कोई देखरेख करने वाला। वे बहुत चिंतित रहने लगे और खाना पीना भी लगभग त्याग दिया। एक दिन एक महान ज्योतिषी उनके राजमहल से गुजर रहे थे। उनकी मुलाकात रानी से हुई। रानी ने अपनी चिंता व्यक्त की और ज्योतिषी से कहा, महाराज, संतान न होने के कारण मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। मैं राजकाज के बारे में सोच सोच कर चिंतित हो रही हूँ। कृपया कुछ उपाय बताइए। ज्योतिषी ने कहा, रानी, एक उपाय है जिससे तुम्हें पुत्र भी मिलेगा और तुम्हारे राज्य में कोई संकट भी नहीं आएगा। परंतु एक समस्या है, तुम्हारा पुत्र केवल 68 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। रानी ने कहा, ठीक है ज्योतिषी महाराज, उपाय बताइए ताकि हम पुत्र प्राप्त कर सके। शायद हम 28 वर्ष तक ही सही, परंतु संतान प्राप्ति का सुख तो प्राप्त करेंगे। ज्योतिषी ने सलाह दी, आपको बहुत दान पुण्य करना होगा और तब जाकर पुत्र प्राप्त होगा। फिर उन्होंने एक सेब का फल रानी को दिया और कहा, इस फल को राजा और आप दोनों को 4 दिनों तक टुकड़े टुकड़े करके खाना है। इससे निश्चय ही आपको पुत्र प्राप्त होगा। रानी ने एक और सवाल किया, क्या मेरा पुत्र मेरे साथ जीवन के अंत तक रह सकता है? इसके लिए कोई उपाय है तो बताइए, मैं अवश्य करूंगी। साधु महाराज ने कहा, ऐसा संभव है, परंतु इसके लिए एक कठिन बात है जिसे तुम्हें गुप्त रखना होगा। इस बात को अपने पति, पुत्र या किसी अन्य व्यक्ति से भी मत कहना। अगर ये बात किसी को पता चली तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। रानी ने पूछा, ऐसा कौन सा उपाय है जिसे मुझे गुप्त रखना होगा? चाहे जितनी भी कठिनाई क्यों न हो, मैं अवश्य पूरा करूंगी। साधु महाराज ने कहा, राजकुमार के बड़ा होने पर उसे एक दिव्य स्त्री मिलेगी। वह कोई साधारण स्त्री नहीं होगी। राजा को उसे रोज देखना होगा, परंतु बिना किसी को बताए। अगर राजकुमार एक दिन भी उससे मिलने में चूक जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी।
इस बात का ध्यान रखना कि राजा राजकुमार की होने वाली पत्नी या किसी सैनिक को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। अगर ये बात बाहर आई तो विकट स्थिति आ सकती है और उसका निवारण करना असंभव होगा। साधु महाराज के चले जाने के बाद रानी रात दिन बस यही सोचती रही कि उनका भी पुत्र होगा जिसे वे अपने हाथों से खिलाएंगी, पिलाएंगी और बहुत बहुत खुश हुई कि उनके जीवन में संतान का सुख आने वाला है। रानी ने अगले दिन राजा के पास जाकर साधु महाराज द्वारा बताए गए सभी बातों को बताया। उन्होंने कहा, साधु महाराज ने हमें पुत्र प्राप्ति के लिए एक उपाय बताया है। अगर हम ये करेंगे तो निश्चय ही हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने कहा, जब हमने पहले इतने सारे यज्ञ, हवन, दान दक्षिणा किए तब भी हमें पुत्र नहीं मिला। क्या ये उपाय करने से हमें पुत्र की प्राप्ति होगी? महारानी ने कहा, जब हम पहले से इतना कुछ कर चुके हैं तो एक और प्रयास क्यों नहीं करते? शायद ईश्वर की इच्छा यही हो कि हमें संतान उसी से मिले। और फिर राजा और रानी पूजा पाठ, यज्ञ, दान दक्षिणा करने लगे। अगली सुबह राजा और रानी ने स्नान करके अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए संत का नाम लेकर उस फल को खाना प्रारंभ किया। कुछ दिनों के बाद रानी गर्भवती हो गई। राजा और रानी बहुत खुश हुए। रानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। पूरे राजमहल में मिठाइयां बांटी गई और वस्त्र वितरित किए गए। नामकरण संस्कार में कई दिनों तक राजमहल में भंडारा चलता रहा। उन्होंने संत का बहुत आभार व्यक्त करना चाहा, परंतु संत का कोई पता न चल सका। इसी बीच राजा ने अपने पुत्र की जन्म कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी बच्चे की कुंडली देखकर चिंतित हो गया। वह आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, महाराज, ये बालक केवल 18 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा को इस बात की कोई भनक नहीं थी। तभी रानी को साधु महाराज की बात याद आ जाती है। सभी चुप रह जाते हैं और माहौल थम सा जाता है। राजा कुछ समझ नहीं पाता कि फिर भी वह अपने पुत्र को बड़े लाड प्यार से पालने का निर्णय लेता है और सब चिंताओं को भुलाने की कोशिश करता है। राजा और रानी अपने पुत्र की हर खुशी और मुराद पूरी करते हैं। थोड़े समय के लिए सही, ईश्वर ने उन पर कृपा की थी। इसे वे अपनी किस्मत मानते थे। राजकुमार दिन प्रतिदिन बड़ा होता गया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसे अच्छी शिक्षा की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए राजा ने राज्य के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक को चुना, जो राजकुमार को राजकाज, दुनियादारी, घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र, व्यवहारिकता, संसार शास्त्र और धर्म की शिक्षा देता है। जब शिक्षा पूरी हुई तब राजकुमार की उम्र 16 वर्ष हो चुकी थी। राजा और रानी को उसकी मृत्यु की बात फिर याद आ जाती है। वे सोचते हैं, क्यों न अपने पुत्र का विवाह कर दिया जाए। इस विचार से उन्होंने एक सुंदर कन्या का चयन किया और उसका विवाह कर दिया। अब राजकुमार की उम्र 18 वर्ष होने में कुछ ही महीने बाकी थे। एक दिन राजकुमार महाराज और रानी से कहता है, मैं अपने राज्य को घूम कर देखना चाहता हूँ। मैंने आज तक अपने राजमहल को अच्छे से नहीं देखा है। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में लोगों की सेवा कैसी होती है और अन्य सुविधाएं कैसी हैं। इस बात को सुनकर राजा बहुत बहुत चिंतित हो जाता है, क्योंकि अब राजकुमार की उम्र 18 वर्ष होने वाली थी। राजा मन ही मन सोचने लगता है, अब वह घड़ी आ चुकी है। लगता है अब कुछ अनहोनी होने वाली है। लेकिन अपने चिंतित भाव को छुपाते हुए वह मुख पर खुशी लाकर पुत्र से कहता है, क्यों नहीं बेटा, तुम्हें ही मेरे बाद इस राज्य को चलाना है तो क्यों नहीं, देखोगे जरूर, जरूर जाओ। तब रानी कहती है, परंतु एक बात याद रखना, तुम जहां भी जाओगे, जो भी देखोगे, जो भी करोगे, उसके बारे में अपनी पत्नी को भूलकर भी मत बताना। पुत्र कहता है, ठीक है माँ, मैं जैसा आपने कहा है वैसा ही करूंगा। उस दिन राजकुमार और उसकी पत्नी ने दिन का पूरा आनंद लिया। वे दोनों बहुत खुश थे। राजकुमार अपनी माता के अनुसार राज्य के भ्रमण पर निकल पड़ा। भ्रमण के दौरान उसने एक सुंदर कन्या को देखा। वह कन्या इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। वह उसके पास जाकर कुछ कहने लगा। राजकुमार उस चमत्कारी कन्या के वश में हो गया और उसकी सारी बातें मानने लगा। कन्या ने राजकुमार से कहा, मुझे रोज मिलने आया करो। राजकुमार ने उसकी बात मान ली और रोज मिलने जाने लगा। राजकुमार रानी को बिना बताए सुबह 9 बजे राजमहल से निकल जाता और शाम 5 बजे वापस महल लौटता। यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन रानी को इस बात का पता चला। उसने ठान लिया कि वह राजकुमार को ढूंढेगी कि आखिर वह जाता कहाँ है।
रानी ने पूरे महल को छान मारा, लेकिन राजकुमार कहीं नहीं मिला। रानी ने फैसला किया कि उसे खुद राजकुमार को ढूंढने जाना चाहिए, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि राजकुमार कहाँ जाता है और वह उसे ढूंढेगी कहाँ। ये सोचकर रानी रात दिन चिंतित रहने लगी। आखिरकार वह सोचने लगी, राजकुमार मुझे बिना बताए जाता कहाँ है। जब रानी ने सैनिकों से पूछा तो उन्होंने कहा, राजकुमार जब राज्य भ्रमण पर निकले थे तब उन्हें रास्ते में एक सुंदर कन्या मिली थी। तभी से न जाने कहां बिना बताए ही वे चले जाते हैं। वे जंगल के रास्ते पर निकल जाते हैं। रानी चौंक गई और कहने लगी, क्या? और ये कब से हो रहा है? मुझे ये बात क्यों नहीं बताई गई? सैनिकों ने कहा, महारानी जब से राजकुमार राज्य भ्रमण के लिए निकले थे और उस सुंदर कन्या को देखा तभी से ऐसा हो रहा है। रानी ने कहा, राजकुमार को राज्य भ्रमण पर गए तो लगभग 1 सप्ताह हो चुका है। इस बात की जानकारी मुझे अब तक क्यों नहीं दी गई? इसके पीछे का क्या रहस्य है, ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की गई? सैनिकों ने उत्तर दिया, हमने राजकुमार से पूछने की कोशिश की थी, लेकिन वे कुछ बताने को तैयार नहीं थे। वे हर सुबह जाते हैं और शाम को लौटते हैं। इसके पीछे का रहस्य हमें भी नहीं पता है। रानी बहुत चिंतित हो गई। उसने महल के सभी दास दासियों से भी पूछा, लेकिन किसी को भी इस रहस्य या राजकुमार के बदले हुए स्वभाव के बारे में कुछ पता नहीं चला। राजकुमारी ने अपने सास ससुर से पूछने का विचार किया, लेकिन अपनी मर्यादा के कारण रुक गई। उसने सोचा, मैं किसी और से पता लगा लूंगी। रानी की चिंता बढ़ती गई, जिससे उसका खाना पीना भी ठीक से नहीं हो रहा था। उसकी तबीयत खराब होने लगी और वह दुबली पतली हो गई। तभी एक दिन मोमबत्ती बनाकर बेचने वाली कारीगर महिला राजमहल के पास से गुजर रही थी। उसने रानी को चिंतित अवस्था में देखा और पूछा, बेटी तुम कौन हो? तुम इतनी चिंतित क्यों हो? रानी ने कहा, मैं इस महल की रानी हूँ। मेरे पति राजकुमार मुझे बिना बताए दिन में कहीं चले जाते हैं और शाम को ही वापस आते हैं। मुझे बड़ी चिंता हो रही है कि वे कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। रानी ने कहा, इन्हीं सब बातों के कारण मेरा खाना पीना भी ठीक से नहीं हो रहा है और मैं सूख रही हूँ। पता नहीं वे कहाँ जाते हैं, किसके साथ जाते हैं और कौन है उनकी प्रेमिका। रानी की बात सुनकर मोमबत्ती बेचने वाली कारीगर के मन में एक उपाय आया। उसने कहा, बेटी तुम क्यों इन सैनिकों को उनके पीछे लगा दो। ये सैनिक जब राजकुमार का पीछा करेंगे तो सारा किस्सा पता कर लेंगे। रानी ने कहा, ठीक है, ये उपाय उचित है। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे पता करें कि राजकुमार कहाँ जाते हैं। सैनिक राजकुमार के पीछे पीछे चले, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह मोमबत्ती बेचने वाली कारीगर महिला फिर रानी के पास पहुंची और पूछा, क्या पता चला? सैनिकों ने पता किया कि राजकुमार कहाँ जाते हैं। रानी ने कहा, नहीं, मुझे कुछ पता नहीं चला। सैनिक भी असफल रहे। वे राजकुमार के पीछे गए लेकिन कुछ जान नहीं सके। तब मोमबत्ती बेचने वाली कारीगर ने कहा, बेटी अगर सैनिकों से यह काम नहीं हो पाया तो तुम खुद ही जाकर पता कर लो। ये सुनकर रानी कहती है, ठीक है, और अगली सुबह वह राजकुमार के पीछे पीछे चली जाती है। रानी राजकुमार का पीछा करते करते जंगल के रास्ते पर पहुंच जाती है। राजकुमार एक झाड़ी के पीछे जाकर छिप जाता है। वहीं एक गुप्त रास्ता होता है जिससे वह आगे चला जाता है। जब रानी झाड़ी के पास पहुंचती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता कि राजकुमार आखिर गया कहाँ। वह बहुत ढूंढती है, परंतु न तो कोई सुराग मिलता है, न ही कोई रास्ता दिखता है और न ही राजकुमार दिखाई देता है। थक हार कर रानी वापस महल लौट आती है। अगली सुबह मोमबत्ती बेचने वाली कारीगर महिला रानी से पूछती है, क्या राजकुमार का कुछ पता चला? रानी कहती है, नहीं, मैं भी पता लगाने में असफल रही। राजकुमार मुझे मिला ही नहीं। आधे रास्ते में न जाने कहां गायब हो गए, छुप गए। तब मोमबत्ती बेचने वाली बुढ़िया कहती है, ठीक है, मैं एक और उपाय बताती हूँ। कल जब वह जाने लगे तो उसे रोककर पूछना कि वह कहाँ जाता है और क्यों जाता है। रानी कहती है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अगली सुबह जब राजकुमार जाने को तैयार होता है, रानी उससे पूछती है, तुम कहाँ जाते हो और क्या करते हो? मुझे बिना बताए क्यों जाते हो? राजकुमार जवाब देता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं यूं ही टहलने और राजगाड़ी के लिए जाता हूँ। रानी कहती है, ऐसा कौन सा राजकार्य है जो मुझसे बिना बताए करते हो? रानी बहुत जिद करती है। ठीक उसी समय राजकुमार की अब 5 वर्ष की आयु पूरी होने में कुछ ही क्षण बचे थे। राजकुमार कहता है, ठीक है, सुनो,
लेकिन पहले मेरी एक बात गांठ बांध लो कि अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं किससे मिलने जाता हूं और क्या करता हूं, तो तुम उसके बाद मुझे कभी नहीं देख पाओगी। रानी कहती है, ठीक है, भले ही मुझे तुम्हें फिर कभी न देख पाऊं, लेकिन आज तुम्हें बताना ही होगा कि तुम कहाँ जाते हो और क्या करते हो। आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तब राजकुमार कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। इससे पहले ये चावल के कुछ दाने हैं जिन्हें तुम अपने दाएं हाथ में रख लो, और ये कुछ गुलाब की पंखुड़ियां हैं जिन्हें अपने बाएं हाथ में रख लो। जैसे ही तुम ये चावल के दाने मुझ पर छिड़कोगी, मैं तुम्हें अपने असली रूप में मिल जाऊंगा। और जैसे ही तुम ये बाएं हाथ की गुलाब की पंखुड़ियां मुझ पर छिड़कोगी, मैं अपने पुराने रूप में वापस आ जाऊंगा। ध्यान रहे, अगर तुम ये नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें कभी दोबारा नहीं मिलूंगा। रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहती है, ठीक है, इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये काम अच्छे से कर लूंगी। जैसे ही रानी दाएं हाथ में रखे चावल के दाने राजकुमार के ऊपर छिड़कती है, राजकुमार आधा घोड़ा और आधा इंसान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वह इधर उधर बहुत तेजी से दौड़ने और हिलने लगता है। ये दृश्य देखकर रानी बहुत घबरा जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। राजकुमार के अनुसार रानी ये भूल जाती है कि उसे बाएं हाथ की पंखुड़ियों को भी राजकुमार पर छिड़कना था। तभी राजकुमार घोड़े की तरह दौड़ते हुए राजमहल से बाहर चला जाता है। रानी को बहुत पछतावा होता है। उसने सोचा, मैंने आखिरकार उनकी बात क्यों नहीं मानी, मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। अब रानी को बहुत पश्चाताप हो रहा था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। जब राजा और रानी को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने खाना पीना त्याग दिया और वे बहुत चिंतित हो गए। अब राजकुमार कभी लौटकर नहीं आने वाला था, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं शायद कभी लौटकर नहीं आऊंगा। राजा और रानी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। महीने बीत गए, 2 महीने, फिर 3 महीने और फिर 6 महीने। बहुत लंबा समय बीत चुका था और राजा, रानी और राजकुमार की पत्नी बहुत चिंतित रहने लगे। फिर एक दिन रानी सोचती है, यह प्रतीक्षा करते हुए मुझे कितने दिन बीत चुके हैं और मैं कब तक राजकुमार के लौटने का इंतजार करूंगी। अगली सुबह रानी अपने सास ससुर के पास जाकर कहती है, मैंने जो पाप किया है उसकी मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैं उसे सुधारने के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं वचन देती हूँ कि मैं आपके पुत्र और मेरे पति को सही सलामत वापस लाऊंगी। मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। सास ससुर कहते हैं, पुत्री, तुमने जो गलती की है वह क्षमा के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम तुम्हें क्षमा करते हैं। हमारे बुढ़ापे का सहारा हमारे पुत्र को किसी भी तरह ढूंढ कर लाओ। वे उसे आज्ञा देते हैं, तुम जहां भी जाओ अपने कार्य को संपन्न करके ही लौटना। रानी कुछ सामान लेकर महल से निकल जाती है और अपने राज्य की सीमा पर चल देती है। राज्य की सीमा पर जाकर रानी एक भंडारा लगाती है। वह वहां कहती है, इस भंडारे में सबको मुफ्त खाना मिलेगा, बस इसके बदले मुझे मेरे पति के बारे में कुछ बातें बतानी होंगी। रानी अपने पति का पूरा विवरण लोगों को बताती है। लोग आते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं। रानी उम्मीद करती है कि उसे उसके पति के बारे में कुछ पता चलेगा, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलता। एक दिन मोमबत्ती बेचने वाली महिला अपने मोमबत्तियां बेचने निकलती है, लेकिन पूरे दिन एक भी मोमबत्ती नहीं बिकती। वह दिन भर भूखी रहती है और रात हो जाती है। अगर उसने उस दिन कुछ नहीं बेचा होता तो उसे खाना भी नहीं मिलता। वह राज्य के रास्ते से गुजर रही थी, तभी उसे रानी के भंडारे के बारे में पता चला। वह भंडारे पर जाती है और रानी से खाने की विनती करती है। सैनिक उससे कहते हैं, अंदर जाओ और रानी से कुछ पूछो। अगर तुम्हारी बात महत्वपूर्ण लगी तो तुम्हें मुफ्त में खाना मिलेगा। महिला अंदर जाती है और रानी उसे पहचान लेती है। रानी उसे मुफ्त में खाना देती है और कहती है, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस खाना खाओ। तुमने पहले मेरी सहायता की थी, इसलिए यह तुम्हारा हक है। महिला खाने के बाद रानी से कहती है, अगर तुम मेरी मोमबत्तियां खरीद लो तो मेरा दिन बन जाएगा। रानी कहती है, नहीं, मुझे मोमबत्तियां नहीं चाहिए। तुम इन्हें किसी और को बेच देना, लेकिन तुम मुफ्त में खाना खा सकती हो। महिला मन ही मन सोचती है कि वह कब तक यहाँ मुफ्त में भोजन करती रहेगी। वह अगली सुबह भी कुछ नहीं बेच पाती और रास्ते पर बैठ जाती है। फिर एक दिन जब वह हताश होकर बैठी होती है तो उसे एक गाय की गले की घंटी की आवाज सुनाई देती है। वह गाय के पीछे पीछे चल पड़ती है, ये सोचते हुए कि शायद उसे कुछ मिलेगा।
तभी महिला अद्भुत दृश्य देखती है। एक गाय जो अत्यंत सुंदर और चमत्कारी है आकाश में उड़ने लगती है। महिला ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और सोचती है कि वह शायद स्वर्गलोक जा रही है। अगले दिन महिला फिर उस स्थान पर आती है और इंतजार करती है। वहीं पर गाय पुनः आ जाती है और वह स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करने लगती है। तभी महिला उसके पूंछ को पकड़कर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर लेती है। वहां जाकर देखती है एक अत्यंत सुंदर मनोहारी दृश्य, फूलों और फलों से आच्छादित। यह स्वर्गलोक से कम नहीं लग रहा था, शायद यही स्वर्गलोक था, जहां सुंदर सुंदर अप्सराएं, खेलते बच्चे, खेलते जानवर और खूबसूरत पेड़ पौधे थे। वह दृश्य बेहद मनमोहक था। तभी वह देखती है कि राजकुमार, जो आधा घोड़ा और आधा मनुष्य है, कुंड में स्नान करता है, भोजन करता है, दूध पीता है और सो जाता है। महिला यह सब देखकर नीचे लौट आती है और रानी को सारी बातें बताती है। रानी इस अद्भुत घटना को सुनकर हैरान रह जाती है। वह महिला के साथ उस स्थान पर जाती है जहां गाय उन्हें स्वर्ग लोक ले जाती है। वहां रानी देखती है कि राजकुमार कुंड में स्नान कर रहा है और भोजन कर रहा है। जब राजकुमार सोने वाला होता है तो रानी उसके पास जाकर कहती है, रुको, रुको, मुझे माफ कर दो स्वामी। मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना चाहिए था। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। अब आप मुझे क्षमा कर दो और घर चलो। आपके माता पिता आपकी याद में खाना पीना सब त्याग चुके हैं। वे सूख कर कांटे की तरह हो गए हैं। आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। राजकुमार कहता है, गलती तुम जो कर चुकी हो वह गलती दोबारा मत करना, वरना जो दिख रहा हूं वह भी नहीं दिखूंगा। रानी बहुत रोने लगती है और कहती है, यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? पहले तो आप आधा इंसान और आधा घोड़ा बन गए और अब यहां से भी जाना चाहते हो। रानी राजकुमार को बताने लगती है कि उसके मौसेरे भाई ने राज्य में अत्याचार फैला रखा है और उसके माता पिता दुख से शुष्क हो गए हैं। रानी को रोते देख राजकुमार को दया आ जाती है। वह कहता है, ठीक है, मैं पूरी तरह से राजकुमार बनकर तुम्हारे साथ चलूंगा, पर इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा और यह काम तुम्हें अकेले ही करना होगा। रानी कहती है, आप बस आज्ञा करें स्वामी, चाहे कार्य कितना भी कठिन हो मैं जरूर करूंगी। आपको पाने के लिए मैं किसी भी कठिन से कठिन कार्य को कर लूंगी। राजकुमार ने रानी से कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे पूरी तरह से पाना चाहती हो तो तुम्हें वह रहस्य सुनना होगा जो मुझे हर सुबह 11 बजे जाने और शाम 5 बजे लौटने के लिए बाध्य करता था। रानी ने कहा, मैं उस रहस्य को सुनने के लिए आपको एक बार खो चुकी हूं, अब और नहीं। यह सुनकर राजकुमार ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी बातों को सुनना और पालन करना जरूरी है, तभी मैं तुम्हें मिल सकूंगा। मेरी मृत्यु 18 वर्ष की आयु में होने वाली थी। यह बात मुझे एक कन्या ने बताई थी। जब मैं अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था तब मुझे एक अद्वितीय सुंदरता और रहस्यमय आभा से परिपूर्ण स्त्री से मुलाकात हुई। उसके साथ समय बिताने पर मुझे एहसास हुआ कि वह कोई साधारण मानव नहीं बल्कि एक देवी थी, दैव जो धरती पर किसी कारणवश अवतरित हुई थी। आ, देवी ने मुझे बताया कि वह एक श्राप से ग्रस्त है जिसके कारण उसे हर दिन एक विशेष समय किसी दिव्य पुरुष का साथ चाहिए, वरना उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैंने उसकी मदद करने का वादा किया और हर दिन उस समय पर उसके पास जाने लगा। बदले में देवी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि जब तक मैं उसके पास जाता रहूंगा तब तक मैं सुरक्षित रहूंगा और असीम शक्तियों से संपन्न रहूंगा। लेकिन इस आशीर्वाद का एक पक्ष यह भी था कि अगर मैं एक भी दिन उस स्त्री के पास नहीं जाता तो मैं तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। इसलिए मैंने ये नियम अपनाया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस स्त्री के पास हर दिन जाऊंगा। समय बीतता गया समन्वय और मैं उस स्त्री के पास जाते हुए उसकी दिव्यता और रहस्यमयता से और अधिक मोहित होता गया। मेरे माता पिता ने मुझे मेरी 18 वर्ष की आयु के पश्चात होने वाली मृत्यु के बारे में नहीं बताया था। फिर भी मुझे यह समझ में आने लगा कि मेरा जीवन केवल उस स्त्री की उपस्थिति पर निर्भर करता था। जब भी मैं उससे दूर जाता तो मुझे बेचैनी होने लगती और तरह तरह के विचार मन में आते जो मुझे विचलित कर देते थे। तब एक दिन मैंने उस सुंदर कन्या से कहा, जब मैं तुमसे दूर जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने जीवन को हार चुका हूं और मेरी मृत्यु निकट है। उस कन्या ने, जो कि एक दिव्य कन्या थी, सब कुछ जान लिया था। उसने मुझे बताया कि मेरी मृत्यु 18 वर्ष की आयु में हो जाएगी। उसने ये भी कहा कि अगर मैं उसके साथ ऐसे ही रहता रहूं तो कई वर्षों के पश्चात वह भी अपने श्राप से मुक्त हो जाएगी और मेरी मृत्यु भी नहीं होगी। इस तरह से मैं भी अपने जीवन को पा सकूंगा। इसलिए
मैं उस कन्या के पास जाता था। लेकिन एक शर्त थी कि इस बात को किसी को भी ना बताऊं, अन्यथा मेरे प्राण पर और भी बड़ा संकट आ सकता था। इसीलिए मैंने आज तक की ये बातें तुमसे छुपा कर रखी थी। राजकुमार ने रानी से कहा, मैंने तुम्हें मेरा पीछा करते हुए देखा था और मैंने एक झाड़ी के पीछे छिप गया था। उसी जंगल वाले रास्ते से जाकर उस झाड़ी के पीछे एक रहस्यमयी गुप्त द्वार है। वहां जाना होगा। वहीं वह स्त्री है। उसे बाहर निकालना होगा और उसके आगे का रास्ता बहुत कठिन है। वहां बहुत शक्तिशाली चमत्कारी सांप रहते हैं, जिनके फुंकार मात्र से दूर खड़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उन सांपों का राजा अपनी नागमणि को रोज छोड़कर विचरण करने निकल जाता है। वहां जाकर उस नागमणि को लाकर उस श्रापित सत्री को दे देना। वह अपनी श्राप से मुक्त हो जाएगी और मेरे लिए एक मंत्र देगी, जिसे तुम्हें 1000 बार जाप करना होगा। तब जाकर मैं पूरी तरह से इंसान बनकर तुम्हारे साथ महल को चला जाऊंगा और दोबारा कभी भी इस तरह से अर्ध घोड़ा और इंसान नहीं बनूंगा। एक बात का ध्यान रखना होगा, ये सब काम करने के लिए तुम्हारे पास केवल 2 दिनों का समय है। अगर तुम 2 दिनों के भीतर नहीं कर पाओगी तो मैं सदा के लिए मिट जाऊंगा। रानी ने कहा, मुझ पर विश्वास रखो स्वामी। मैं आपके जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राण भी निविछावर करने को तैयार हूं। मुझे आज्ञा दीजिए। राजकुमार ने कहा, ठीक है। फिर राजकुमार सो गया और रानी ने गाय की पूंछ पकड़कर नीचे आ गई। उस महिला से कहकर कहा, आप महल को लौट जाए। आगे का रास्ता मुझे अकेले तय करना है। इस तरह कहकर रानी ने झाड़ी के पीछे से सत्री को निकालकर आगे बढ़ गई। आगे का रास्ता बहुत कठिन था। सांप इधर उधर विचरण कर रहे थे। उन सब से बचते हुए रानी नागमणि तक पहुंच गई और नागमणि को निकाल कर ले आई। उसने नागमणि को सत्री को दे दी और सत्री ठीक हो गई। सत्री ने रानी को मंत्र दे दिया। रानी ने उस मंत्र को 1000 बार जाप किया। इस तरह राजकुमार पूरी तरह से ठीक हो गया। राजकुमारी ने पूछा, क्या तुम फिर से घोड़ा नहीं बनोगे? राजकुमार ने कहा, नहीं, मैं अब कभी भी घोड़ा नहीं बनूंगा। अब मैं पूरी तरह से इंसान बन चुका हूं। तुमने जो इतनी कठिनाइयां उठाई हैं, उसके लिए धन्यवाद। फिर राजकुमार रानी से कहा, चलो घर चले चलते हैं। तभी कोयल ने कहा, स्त्री को चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, उन्हें ये 3 बातें कभी नहीं बतानी चाहिए। पहला, जिस बात को बताने से परिवार या अपने ऊपर संकट आ सकता है, उसे कभी भी नहीं बताना चाहिए। दूसरा, जो बात गुप्त रखना चाहते हैं, उसे किसी को भी न बताएं। तीसरा, जिन बातों से खुद को या माता पिता को कष्ट हो सकता है, उन्हें भी नहीं बताना चाहिए। राजकुमार और रानी ने कोयल की बात मान ली और एक दूसरे को प्रेम पूर्वक गले लगाया। जब सुबह हुई तो वे और मोमबत्ती बेचने वाली महिला गाय के साथ नीचे आ गए और भोजनालय की ओर चले गए। भोजनालय पर जाकर उन्होंने वहां के सारे सामान को बांट दिया और महल की ओर चल पड़े। महल पहुंचते ही राजकुमार के मौसेरे भाई, जो राज्य कर रहा था, घबरा गए। वह और उनके मंत्री घबरा गए और राजा ने उसे कारावास में डाल दिया। फिर राजकुमार अपने माता पिता के पास जाकर कहा, देखो, मैं तुम्हारा पुत्र आ चुका हूं। राजकुमार के माता पिता, जो मरणासन स्थिति में थे, उठ गए और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने उनकी बहू को सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। रानी के कारण राजकुमार की उम्र बढ़ गई और उसकी मृत्यु 18 वर्ष में नहीं हुई। इस प्रकार राजकुमार और रानी खुशी खुशी रहने लगे। अगली सुबह राजकुमार ने सिंहासन को ग्रहण किया और अपने राज्य के समस्त लोगों को आश्वासन दिया कि आज से पहले जो उन्होंने पीड़ा उठाई है, वह अब कभी नहीं उठानी पड़ेगी। उन्होंने वचन दिया कि अब वे बड़े खुशी से रहेंगे। लोमड़ी ने कछुए को बताया कि सत्री को कौन सी बातें भूलकर भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के पेट पर कुछ भी पचता नहीं है।